तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी वाले बच्चों के लिए जो कि लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी को ऑप्ट कर चुके हैं। देखो मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर लैंग्वेज की बात करी जाए तो इंग्लिश चुन रहे हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा चुना जाने वाला सब्जेक्ट है एज अ लैंग्वेज वो है हिंदी। तो हिंदी वाले बच्चों की भी कमी नहीं है, लगभग 30-40% बच्चे जो हैं वो हिंदी चुनने वाले हैं, यानी अच्छा खासा कंपटीशन आपका यहाँ पे होने वाला है। सो हिंदी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल कवर करना ही होगा, क्योंकि यहीं से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं। बाकी क्या इसके क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और तैयारी के लिए क्या करना है, एमसीक्यूज लगाना ही है, साथ में पीवाईक्यूज पहले लगा लेना। पीवाईक्यूज से फायदा क्या होगा कि आपके जितने ज्यादा बार भी हमने ये 22, 23 और 24 के स्लॉट्स में क्वेश्चन जो आए हैं वो आप लगा लेंगे ना, तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में हो जाएगी। साथ ही साथ क्या करना है, हाँ अगर सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी समस्या परेशानी आपको आ रही है, आप चाह रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करी जाए, एक अच्छे कॉलेज को ऑप्ट करने में हम हेल्प कर दें आपकी, तो इसके लिए एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। नंबर जो है वो है आपका 9301894703। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप आपको करना है और कुछ नहीं करना। व्हाट्सएप करना है, पेड रहेगा ऑब्वियसली ये, है ना। सो ये पेड रहेगा जिसमें आपको पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस सीयूईटी की आपको हेल्प करी जाएगी। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अदर देन अगर कोई दिक्कत है नहीं है तो देख लेना। चलो अभी अपन हिंदी पे आ जाते हैं। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। चलो हिंदी के लिए, हिंदी में यार आपको पता होगा कि हिंदी में बहुत टफ नहीं है सिलेबस, बहुत ही शानदार सिलेबस है, बस पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो पहला सेक्शन है, वैसे तो पहला सेक्शन उन्होंने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन वाला है, गद्यांश पद्यांश वाला, लेकिन ठीक है इसको अपन पहले ग्रामेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ये बार बार यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। जैसे संधि हो गया, अब संधि में आपको पता होगा 3 प्रकार की संधि होती है ना। हाँ और क्या, एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है, सो इसके हिसाब से फिर स्वर संधि के अलग 5 भेद हो जाएंगे, ठीक है, व्यंजन के अलग अलग, फिर विसर्ग के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, समास में जाएंगे तो समास में अलग अलग आपको 5-6 समास है, चाहे वो अव्ययी भाव हो, अव्ययी के बाद सारे के सारे, है ना। नहीं समास तो वही है ना, यहाँ पे आपके आ जाएंगे, तत्पुरुष हो जाएगा वो, कर्मधारय वगैरह वगैरह। उपसर्ग में और प्रत्यय में, प्रत्यय में प्रा है यानी ये पीछे लगेगा, जो शब्द पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो आगे लग जाते हैं किसी शब्द के आगे, ऊ से आगे, है ना, तो उपसर्ग कहलाते हैं, और बाकी की शोभा बढ़ा देते हैं, नए शब्द बना देते हैं, वही उपसर्ग प्रत्यय। विलोम शब्द आपको पता है उल्टा शब्द, है ना, अच्छा का बुरा, है ना, दिन का रात, इस टाइप से। पर्यायवाची शब्द एक जैसे समान, है ना। जैसे अब मान लीजिए कमल है तो कमल का क्या हो जाएगा, जला जलज, और इस टाइप के जो भी है सारे, पंकज वगैरह, तो वो समान शब्द हैं, पर्याय के एक ही पर्याय के ऐसे शब्द। मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे वो सारी चीजें हैं जिसमें क्या होता है कि हम एक वाक्य को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए वो प्रयोग कर देते हैं मुहावरे, और कई बार क्या है उसका मतलब होता है अलग अलग। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब ये मुहावरा है। ठीक है, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां मतलब जो कहानी की तरह है कि एक ही छोटे से वाक्य में सब कहानी कह गई, है ना। हाँ, तो अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ किस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये आधे अधूरे इसमें पूछ लिया जाता है उसका क्या कैसा। ठीक, तो यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं रिपीटेटिवली। रक्षाबंधन किस संधि का द्वारा, रक्षाबंधन, रक्षा धन बंधन, है ना, ये हो जाएगा रक्षाबंधन, त्रयोधातुक संधि हो गई। सज्जन, सज्जन में क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगता है, क्या आगे लगा है, साजन, है ना, सा के साथ जन, तो सा उत्तर हो जाएगा आपका उपसर्ग का। बढ़िया। शब्दावली और मुहावरे, यहां से क्वेश्चन जो है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे का अर्थ बताना है, इस टाइप से आएंगे। कान काटना, कान काटने का क्या मतलब है, लज्जित कर देना, कान काट देना, किसी का लज्जित कर देना। धनुष, धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोदंड, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट है आपका अपठित गद्यांश, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाते हैं, और यहाँ से बहुत सरल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वो पूरा का पूरा गद्यांश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है, उसको पढ़ के समझना होता है,
और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है लेखक, ये क्वेश्चन का क्या अर्थ है, वहीं उसी में टिक लगा के आपको आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। पहले अच्छे से पढ़ लें प्रश्न, फिर मुख्य विचार और लेखक की भावना पर ध्यान दें कि क्या कहना चाह रहा है लेखक, क्या कहना चाह रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं विषय वस्तु पर आधारित कि उसमें ही पैराग्राफ में दिया है, वहीं से सीधे आंसर आता है। शब्दों का अर्थ पूछ लेंगे, वहीं जो शब्द दिए उसका क्या मतलब है बोल देंगे, लेखक ने क्या शैली यूज करी है, किस प्रकार से व्यंग्यात्मक है या फिर, है ना, तो उस टाइप से। उदाहरण में गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, वो पूरा का पूरा गद्यांश जो है जो दिया है उस किससे संबंधित है, उससे संबंधित जो शीर्षक हो सकता है उसका पैसेज के आधार पे आंसर लिख देना। मतलब सारा का सारा पैसेज में ही आंसर मिल जाते हैं अगर आपने सही से आंसर किया तो। बहुत सरल क्वेश्चन मुझे ये लगते हैं इस प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका साहित्य पे आधारित कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। साहित्य में क्या हो सकते हैं, लेखक कवि का नाम पूछ लेते हैं, काव्यांश का अर्थ निकालने का हो सकता है, रचना और लेखक, है ना, उनका नाम, तो जोड़ी क्या है कैसी, तोड़ो मत बंधन, ये कविता है, इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद साहब है, बहुत बढ़िया रचयिता रहे हैं, लेखक रहे हैं। गोदान, गोदान तो कई बार पूछा जा चुका है, मुंशी प्रेमचंद साहब की ये उपन्यास है और बहुत अच्छा इसमें उन्होंने बताया। तो ये क्वेश्चन, वाक्य रचना और उसके संशोधन, वाक्य रचना में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का ऑप्शन आता है कि कुछ गलत लिखा हुआ है वाक्य में तो उसको सही कैसे करना है, क्या गलत है वो छांटना है, सही क्रम में वाक्य को जोड़ना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली जगह पे क्या भर सकते हैं वो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए वाक्य में त्रुटि पहचानी, गलती पहचानना है, गलती क्या है, वह स्कूल जा रही हैं। देखो हैं जो है इसमें, ये जो है वो है नहीं होगा, हाय लिखा है, हाय नहीं है होगा, है, ये बिंदी लग गई ना, है हाय नहीं है। ठीक है, तो जा रही है, ये हो जाएगा आंसर। सही है, समझ गए, बढ़िया। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, हो गया बस, और क्या बचा, इतने मेन टॉपिक थे और इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए, फिर भी कुछ डाउट बचे जा रहा है तो कमेंट कर दो ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्या करना है, अगर और डाउट आ रहे हैं सीयूटी से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स करियर से जुड़े हुए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी हमने नंबर दे दिया है शुरुआत में यूट्यूब पर अपना व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कर सकते हो आप, पेड रहेगा बस, है ना। बाकी ठीक है, अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ मिल रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.